अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी यहाँ पे आपसे शॉपिंग शेयर करते हैं। और ये मैं सैंडल निकाल रही हूँ हादी के। तो मुझे इनकी प्राइस नहीं पता, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देती, क्योंकि सिस्टर और मेरे बहनोई जो है ना वो दोनों साथ गए थे और वही जो है ना चूज़ करके लाए हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी क्या प्राइस है। तो यहाँ पे ये वाला जो जूता है ना ये सिस्टर अपने लिए लेके आई हैं और इसके नीचे बहुत ही कंफर्टेबल सी हील थी और बहुत ही ना एलिगेंट सा था, यानी कि आप रेशमी ड्रेसेस के साथ भी चला सकते हैं और आम जो कॉटन लॉन के थोड़े होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस उनके साथ भी चल सकता है। तो यहाँ पे उसवा के लिए खुद सा लाए हैं। तो शॉपिंग ये मेरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि एक तो मैं ये खुद चीज़ें अभी देख रही थी, तो साथ मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं और दूसरा आप लोगों को भी आइडियाज़ मिलते हैं ना। फिर पता चलता है कि आजकल इन ट्रेंड क्या चीज़ चल रही है, तो आप लोग भी इस तरह की फिर चीज़ें जो है ना वो परचेज़ कर सकते हो। तो जूते तो आप लोगों ने देख लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ उस वक्त की ड्रेस। तो ये वाली ड्रेस जो है ना मेरे बहनोई और सिस्टर जो है ना वो लेके आए हैं, क्योंकि अभी जो है ना ब्राइडल का सूट वगैरह भी लेना था, तो इसलिए जो है ना इतना ज़्यादा ये शॉपिंग अपनी नहीं कर सके, क्योंकि ब्राइडल की ड्रेसेस जो है ना वो पहले लेने ज़रूरी थे। तो इसलिए ना जो ब्राइडल थी उसके कपड़े इन्होंने जो है वो ऑर्डर किए और अपने लिए तो बस इतना ही टाइम बचा कि यही चीज़ें जो है ना ये ले सके। तो ये भी बहुत अच्छी फ़्रॉक है और इसका जो कलर है मुझे तो ये बहुत पसंद है और इसकी जो स्टाइल है ना फ्रॉक की वो भी बहुत अच्छी है, यानी कि आप कॉटन लॉन के ड्रेसेस के साथ भी ना इस तरह का स्टाइल जो है वो बनवा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप आइडिया पिक कर सकते हो, यानी आगे ईद आ रही है तो ईद कलेक्शन के जो आप ड्रेसेस लोगे उनमें से आप इस टाइप की चीज़ बनवा सकते हैं। तो इसके नीचे गरारा है और ऊपर ये फ्रॉक है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया है और इस टाइप का ना ख़ुद से भी बंदा कपड़ा लेके बनवा सकता है। तो ये तो चलें बना बनाया था और मैं ये निकाल के भी आपको दिखाती हूँ, फिर आप देखिए ये किस तरह का है। तो एक लिहाज से ये अच्छी चीज़ है और मुझे तो ना ये बहुत पसंद आया ड्रेस। इसका कलर भी बहुत एलिगेंट था और जो इसका स्टाइल था ना वो भी कमाल का था। तो यहाँ पे अब आपसे एक और चीज़ शेयर करते हैं। ये जो है ना ये फ्रॉक के नीचे पहना जाता है, मैक्सी वगैरह आप कुछ भी पहने तो फिर ये उससे काफ़ी फूली फूली सी ना आती है। तो इसको क्या बोलते हैं ये मुझे सिस्टर ने बताया था, बट मेरे माइंड से निकल गया है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो सिस्टर ने दिखाई मुझे, तो मैंने आपसे भी शेयर कर दी। और यहाँ पे अब्बू जो है ना आलू लेके आए हुए थे और साथ में ये पालक थी। तो आज अम्मी अब्बू दोनों घर पे नहीं है। अम्मी अब्बू को कोई काम था और उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ गया था, तो फिर साथ छोटे भाई भी चले गए, क्योंकि मेरे वाल साहब ना इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर सकते, तो ज़्यादा देर ड्राइविंग करना उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आज घर में बड़ी खामोशी सी थी, तो अम्मी मुझे जाते वक्त कह के गई थी कि आप कुछ जो है ना बना लेना रात के खाने में। तो वैसे जो सालन है वो दिन का भी लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन अम्मी ने बोला कि आप कुछ बना लीजिएगा। तो अभी मैं साथ साथ सोच रही हूँ कि मैं क्या पकाऊँ, क्योंकि जो पालक है वो कट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझसे सब्ज़ी काटी बिल्कुल नहीं जाती। इस काम में मैं बहुत खोटी हूँ। एक दफ़ा अम्मी बीमार हो गई थी तो वो तकरीबन 1 हफ़्ता बीमार रहीं। तो मुझे तो इतना मुश्किल काम लगा ये सब्ज़ी काटने वाला। मैंने कहा कितना ज़ोर लगता है सब्ज़ी काटने में, हालाँकि करना छुरी ने होता है, लेकिन मुझे तो ये बहुत मेहनत तलब काम लगा है। असल में हमारे घर में ना इतनी तेज़ छुरी नहीं इस्तेमाल की जाती। हम छुरी से ना बहुत डरती हैं माँ बेटियाँ। तो बस ऐसी छुरी हो जो बहुत तेज़ ना हो, मतलब इतनी शार्प नहीं हम यूज़ करते। तो यहाँ पे सारे आलू जो है वो मैं धो के रख दूँगी और सारे मैंने सिंक में इसलिए डाल दिए, उनके साथ इतनी मिट्टी लगी हुई थी, मैंने कहा चलें ये मिट्टी भी उतर जाएगी एक ही बार अच्छे से। तो ये मैं सारे वॉश करती हूँ और साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि क्या ऐसा कुक किया जाए जो जल्दी से बन जाए। वैसे आज मेरा पकाने का कुछ भी मूड नहीं हो रहा, सिस्टर के ज़िम्मा करते हैं ये काम, आज वो बनाए कुछ। तो बस 1-2 आलू रह गए हैं, तो ये भी वॉश हो जाएंगे और उसके बाद जो ये सिंक है ना इसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह उतरी है तो ये भी ज़रा नीट एंड क्लीन हो जाएगा और ये ज़रूरी भी होता है। और मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो किचन है ना उसके अंदर कोई एक भी काकरोच नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि काकरोच हो, और उसकी वजह ये है कि हम जो ड्रेन है ना उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा बहाते हैं,
तो आप लोग भी जब बर्तन वॉश करें तो फिर अच्छे से सिंक को भी धोएं, और डेफ़िनेटली ज़्यादातर लोग धोते हैं, सब ख़वातीन को पता होती हैं ये चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा पानी जो है ना एक्स्ट्रा ऊपर बहा दें कुछ देर के लिए, आपको टैप जो है उसको ओपन रखें। अगर आपके घर में कोई पानी का इशू नहीं है, किल्लत नहीं है, तो इससे जो है आपकी जो ड्रेन है वो साफ़ हो जाएगी, और जो कीड़े मकोड़े होंगे ना वो नहीं आपके किचन में कभी भी आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और कुछ देर में ना जो टैब है उसका पानी वगैरह बहाऊँगी ताकि जो ड्रेन है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब रात के खाने में सिस्टर ने आलू गोश्त जो है वो बना लिया था, और मैंने तो जो है रोटी वगैरह खानी नहीं थी, मेरा मूड ही नहीं था। तो मैंने फिर अपने लिए ना आज सोचा कि मैं अपने लिए ना क्यों ना सूजी की खीर बना लूँ। तो मुझे सूजी की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली बच्चे जो है ना उनके लिए सूजी की खीर जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। बड़ों के लिए तो है ही है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली वो बच्चे जिनकी नींद जो है वो कच्ची हो ना, तो आप उनको सूजी की खीर दें, तो ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। तो ये सूजी की खीर जो है ये मैंने बनाई है, और बल्कि अभी बन रही है। और साथ जो है ना गर्मियों में मैं ये सूजी की खीर ना रोज़ाना रात के खाने में खाती हूँ। तो ये इतनी यम्मी और इतनी गाढ़ी और इतनी मज़े की बनी थी, ठंडी ठंडी, और बस ये मैंने इंजॉय कर ली थी, और यही मेरा डिनर था। और हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, और मैं इसी टाइप की ना चीज़ें लेती हूँ, कम खाना खाती हूँ लेकिन अच्छा खाती हूँ। तो फिर अम्मी अब्बू रात को काफ़ी लेट वापस आए थे, तो वापसी पे ना इन लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो हमारे लिए ये पैक करवा के ले आए। तो हम सब तो सो गए थे, काफ़ी लेट इनकी वापसी हुई थी। तो फिर ये जो है ना इसके अंदर पुलाव था, और साथ में जो है ना सलाद रायता वगैरह। तो सालन में इन्होंने मग्स लिया था, साथ में दाल थी, और ये 2 पैक जो थे ना ये पुलाव के थे, सलाद रायता वगैरह था। तो ये जो था ना दोपहर के टाइम पे फिर हमने एंजॉय किया था। तो हम सब ने यही खाए थे दोपहर के खाने में, और अब्बू तो जो है वो रोटी लेते हैं, कम कम ही वो चावल वगैरह पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे सबको जो है वो गर्म करके दे दिए थे, और अब मैं अपने लिए जो है मैंने भी गर्म कर लिया पुलाव। तो बस मैं इसको एंजॉय करूँगी, और इनका ना जो मुझे टेस्ट था ना पुलाव का वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम ना यहाँ फतेह जंग का रमज़ान स्पेशल रेस्टोरेंट है, तो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ का जो है ना हम पुलाव खा रहे हैं। तो बहुत बना हुआ अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब यमी था। लेकिन ये है ना कि मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल रमज़ान स्पेशल की तरह लगा। तो रमज़ान वालों को भी काफ़ी म्यार है उस हिसाब से, तो एक लिहाज से मज़े का ये था। तो बस ये दोपहर के लंच में मैंने इंजॉय कर लिया था। बस फिर खाना शाना हमने खा लिया था, और यहाँ पे अब्बू जो है ना साथ स्वीट भी लेके आए थे। तो ये भी काफ़ी मज़े की थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी थी, और मुझे तो वैसे भी ना बर्फ़ी बहुत पसंद है। तो बस ये मैंने इंजॉय कर ली थी, और यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।